हेलो एवरीबॉडी, क्लास 10th की वर्कशीट आ गई है बेटा। वर्कशीट नंबर 16, 11 अगस्त 2020। हम करने वाले हैं विकास। बाकी सब वर्कशीट अपलोड हो गई हैं, बस ये हिंदी मीडियम वाली एक वर्कशीट बची थी और बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट की तो मैं अपलोड कर रही हूँ हिंदी मीडियम में 10th क्लास की वर्कशीट। चलिए चलते हैं, वर्कशीट पढ़ना शुरू करते हैं। वर्कशीट पढ़ने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूँ। विकास होता क्या है बच्चे? देखिए, विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? विकास होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी आपके आसपास के सामाजिक और आर्थिक वातावरण का बदलना। और किस तरीके से बदलना? पॉजिटिव तरीके से बदलना कहलाता है विकास। तो यानी कि आपके आसपास जो भी आर्थिक स्थिति है, जो भी सामाजिक स्थिति है, उसमें एक पॉजिटिव चेंज आना, एक सकारात्मक बदलाव आना कहलाता है क्या? वो कहलाता है बच्चे डेवलपमेंट यानी विकास। ठीक है, तो आपके आसपास किस तरह का विकास होना चाहिए, किस तरह के चेंजेस होने चाहिए? एक तो पॉजिटिव चेंज होना चाहिए, पहली चीज़ सकारात्मक बदलाव होना चाहिए। दूसरा, आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति दोनों में ही बदलाव होना चाहिए। सिर्फ आर्थिक शब्द से जोड़ना विकास को गलत होगा। शारीरिक शब्द भी यहाँ नहीं, शारीरिक नहीं, सामाजिक शब्द भी यहाँ पर आता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक लाइन में लिखा है कि आप आय अच्छी चाहते हैं, ये हो गया आपका आर्थिक विकास। लेकिन बराबरी, आज़ादी, सुरक्षा, दूसरों से आदर मिलना, ये सब चीज़ें भी चाहते हैं। यानी कि आप क्या चाहते हैं? आर्थिक स्थितियां बेहतर हों और सामाजिक स्थितियां भी बेहतर हों। चलिए शुरू करते हैं। अलग अलग लोगों के लिए विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। एक के लिए जो विकास हो सकता है वह दूसरे के लिए विकास ना हो। इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ। यहाँ तक कि दूसरे के लिए एक विनाशकारी हो। जैसे कि मान लो कि एक हाईवे बन रहा है, एक सड़क बन रही है। जब वो सड़क बनती है तो जो सड़क के आसपास के लोग हैं वो बड़े खुश होते हैं। जो गांव के लोग हैं वो बड़े खुश होते हैं, आसपास के लोग कि यहाँ दुकानें बनेंगी, यहाँ हाईवे बन रहा है, यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ जाएंगी, यहाँ पर बहुत सारा एकदम से विकास हो जाएगा। लेकिन जिस किसान की ज़मीन चली गई, जिस किसान की ज़मीन थी वहाँ पर, जिसके खेतों के ऊपर से वो सड़क बनी है, उस खेत के लिए, उस किसान के लिए क्या हो गया है? ये विकास बिना किसी मतलब का है, बल्कि विनाशकारी है। ठीक है, आप समझे? तो विकास के लक्ष्य में लोग नियमित काम, अच्छी नौकरी, उपज या उत्पाद की अच्छी कीमत यानी ज़्यादा आय चाहते हैं। लेकिन देखिए, अगर एक मज़दूर को ज़्यादा आय मिल रही है, मज़दूर ज़्यादा आय चाहता है, लेकिन मज़दूर को अगर ज़्यादा आय मिलती है तो जो बिजनेसमैन है, जो वहाँ कर रहा है, बिजनेसमैन संभाल रहा है उस बिज़नेस को, वो अगर मज़दूरों को ज़्यादा आय दे रहा है तो उसको नुकसान हो रहा है। तो जो विकास मज़दूरों के लिए विकास कहलाता है वो उस बिजनेसमैन के लिए क्या है? नुकसान है, उसके लिए विकास नहीं है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं इसके अलावा? ये तो आप चाहते हैं आर्थिक आय स्थिति, ये सब मतलब आप इकोनॉमिक बेनिफिट्स, आर्थिक बेनिफिट चाहते हैं, आर्थिक बदलाव चाहते हैं। इसके साथ साथ आप क्या चाहते हैं? इसके साथ साथ आप चाहते हैं आपके साथ व्यवहार अच्छा हो, आज़ादी हो, सुरक्षा हो, दूसरों से आपको आदर मिले, लोग आपको इज्जत से देखें, ये सब चीज़ें भी आप चाहते हैं। अपने आसपास बेहतर सुविधाएं, स्वच्छ पर्यावरण भी महत्वपूर्ण है ना। आप चाहते हैं जो भी सुविधाएं, अच्छे स्कूल हों, अच्छे कॉलेजेस हों, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हों, बड़े बड़े अस्पताल हों, आपको छोटी सी बीमारी हो तो फटाफट लोग संभालें, आपको बहुत सारी सुविधाएं भी चाहिए, स्वच्छ पर्यावरण भी चाहिए। आप पर्यावरण नहीं चाहते कि गंदा हो, ये भी चाहते हैं। इसलिए विकास में मिले जुले लक्ष्य शामिल होते हैं और हर किसी के लिए अलग अलग ही हो सकते हैं। आपका अपने जीवन में के लिए क्या लक्ष्य है? आप अपने परिवार के अन्य सदस्यों जैसा है? चलिए आप बताइए कि आपके जीवन में आपका क्या लक्ष्य है। ये आप खुद लिखेंगे कि आप जीवन में क्या चाहते हैं। अच्छा, क्या आपका और आपके परिवार के सदस्यों का जीवन या लक्ष्य एक जैसा है? हाँ जी, हमें एक जैसा लक्ष्य नहीं हो सकता है, हमारा और उनका लक्ष्य अलग अलग नहीं हो सकता, एक जैसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो हमारे लिए लक्ष्य है वो हमारे परिवार के लिए लक्ष्य हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो हमारा लक्ष्य है वो हमारे परिवार के लिए दुखदाई भी हो सकता है। तो हर एक इंसान के लक्ष्य अलग होते हैं, क्योंकि हर एक इंसान की महत्वाकांक्षाएं, ज़रूरतें और दुनिया को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। अगला क्वेश्चन कहता है, इसको लिखवाएं बच्चे? इसको थोड़ा सा मैं लिखवाती हूँ, थोड़ा सा आप अपनी मदद से लिखिएगा कि आपका जीवन के लिए क्या लक्ष्य है। ये आप खुद लिखेंगे, लेकिन क्या आपके परिवार के अन्य सदस्यों जैसा आपका लक्ष्य है? इसको मैं लिखवाती हूँ, देखिए। चलिए बच्चे, अब हम लिखते हैं, क्या आपका लक्ष्य आपके परिवार वालों के लक्ष्य जैसा ही है या भिन्न है? भिन्न लिखना है बच्चे, भिन्न, आधा न और फिर पूरा न, भिन्न है। ठीक है बच्चे, ये है सवाल। ठीक है, आपका क्या लक्ष्य है ये आप खुद लिखेंगे, ये मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि आपको खुद लिखना है।
उससे आगे जो प्रश्न है वो मैं लिखवाती हूँ। लिखिए, विभिन्न विकास के लक्ष्य विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न होते हैं। हो सकता है कोई बात किसी एक व्यक्ति के लिए विकास हो लेकिन दूसरे के लिए नहीं। उदाहरण के लिए, किसी नए हाईवे का निर्माण कई लोगों के लिए विकास हो सकता है, लेकिन जिस किसान की ज़मीन उस हाईवे के निर्माण से छिन गई हो उसके लिए वह विकास कतई नहीं हो सकता है। विभिन्न लोगों के लिए विकास की धारणाएं भी विभिन्न होती हैं। किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी की परिस्थिति इस बात को तय करती है कि उसके लिए किस प्रकार के विकास की आवश्यकता है। ठीक है बच्चे, ये आप लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कैसे एक के लिए जो विकास है दूसरे के लिए विकास नहीं होता है। उदाहरण देकर समझाइए। वैसे हमने अभी भी डिस्कस किया है यही बात, लेकिन फिर से लिखते हैं। एक व्यक्ति ऐसे गांव में रहता है जहां से किसी भी जगह के लिए बस पकड़ने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। यदि उसके गांव तक पक्की सड़क बन जाए तो उसके गांव तक छोटी गाड़ियां भी चलने लगें तो यह उसके लिए विकास होगा। विकास होगा। परंतु जब ये गाड़ियां चलने लगेंगी तो वहाँ पर जो बैलगाड़ी और तांगे वाले लोग हैं उनकी कमाई का साधन बंद हो जाएगा। यानी यह विकास जो एक व्यक्ति के लिए विकास है यह दूसरे व्यक्ति के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पैसे या आमदनी के अलावा क्या क्या हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होता है? देखिए, हमने अभी भी देखा क्या क्या महत्वपूर्ण होता है बच्चे। सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण, आज़ादी, तो ये सब लिखते हैं। अच्छी आमदनी के साथ साथ अच्छा जीवन स्तर भी विकास का एक जरिया होता है। आप आज़ाद रहें, स्वतंत्र रहें, जहाँ चाहें वहाँ रह सकें, जैसे चाहें वैसे अपने विचारों को साझा कर सकें, आपको किसी तरह का डर या भय ना हो, आपके पास सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक सम्मान प्राप्त हो, आपके आसपास शुद्ध पर्यावरण हो और आपको किसी भी तरीके से समाज में नीच दृष्टि से ना देखा जाए। यह भी विकास का एक स्वरूप है। यानी विकास सिर्फ आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ होना नहीं है, जबकि सामाजिक रूप से
सुदृढ़ होना भी विकास है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास में बदलाव शामिल होता है जो हमेशा बेहतरी की ओर इशारा करता है। इस टर्म को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। विकास बदलाव का एक तरीका होता है। बदलाव हमेशा सकारात्मक होते हैं। कई बार विकास को समझने में थोड़ा समय लगता है। जब भी कोई नया बदलाव होता है तो उसे नेगेटिव तरीके से नकारात्मक दृष्टिकोण से ही देखा व समझा जाता है, परंतु धीरे धीरे हालात और समय यह सिद्ध कर देते हैं कि विकास हमेशा बदलाव के कारण होता है और हर बदलाव के पीछे कोई सकारात्मक सोच काम करती है। विकास एक कार्य भी हो सकता है जो हम करते हैं किसी नए काम की शुरुआत के लिए। विकास एक सोच भी हो सकती है जो हम रखते हैं अपने भविष्य के लिए। विकास एक ऐतिहासिक प्रक्रिया भी है जो सालों से चली आ रही है। विकास के कई आयाम हैं। इसको समझना और समझाना एक जीवंत प्रक्रिया है। ये देखिए बच्चों, हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स लिखने की कोशिश की है। लगभग सब क्वेश्चन आंसर्स हमने लिखने हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ वर्कशीट कमेंट कीजिएगा यूट्यूब वीडियो पे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सारी वर्कशीट्स को ध्यान से पूरा करिए। काम करते रहिए, पढ़ते रहिए। कीप स्माइलिंग एंड कीप रॉकिंग। बाय बाय बच्चा, टेक केयर।